शो पर वो शख्सियत है, वो चेहरा है जिन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में कश्मीर को इंटरनेशनल मैप पर कायम कर दिया है। ख्वाहिशमंद खिलाड़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड जीतकर इन्होंने खुद को ही नहीं, पूरे कश्मीर को मशहूर कर दिया है। मेरे साथ आज शो पर मौजूद हैं मिस्टर फैसल अली डार। बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ आपका अपने शो पर, फैसल साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फैसल साहब, मुझे उम्मीद है कि नाजरीन उतने ही बेकरार हैं आपकी शानदार जर्नी के बारे में जानने के लिए जितनी कि मैं हूँ। तो बताइए कि ये जो पद्मश्री अवार्ड है जिसको आपने 2020 में जीता था, उसको जीतने के बाद क्या कुछ बदला आपकी जिंदगी में? कितनी अहमियत रखता है ये अवार्ड कश्मीर के लिए और आपके लिए? देखिए, 2022 में भारत सरकार ने मुझे रिकॉग्नाइज किया इस पुरस्कार के लिए, पद्मश्री के लिए। लेकिन 2022 तक जो मेरी जर्नी रही है, इट टुक अराउंड 20 ईयर्स, 20 साल तक एक रिकॉग्नाइजेशन हासिल करने के लिए जो स्ट्रगल, जो जर्नी रही, वो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर। वहां से मैंने शुरुआत की थी 2003 में। स्पोर्ट्स की शुरुआत की, जस्ट टू क्रिएट द कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट, ताकि मैं एक ऐसा माहौल क्रिएट कर पाऊँ अपने यूथ के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ को एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने में कामयाबी मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में अगर आप देखेंगे, कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर हमारे इंटरनेशनल नेशनल एथलीट्स नहीं निकलते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स में। और वो एक बड़ी एक हम्म। बदलती हुई चेंज जो नजर आ रही है, एक बदलता कश्मीर, जम्मू कश्मीर जिसको हम बोल रहे हैं, वो आप आज की डेट में देखोगे हमारा यूथ बिल्कुल भी अपना मिशन समझ चुका है, अपना ट्रैक समझ चुका है, और अपने आप को एक प्रोफेशनली स्पोर्ट्स करियर पे जोड़ चुका है आज की डेट में। जी, जाहिर बात है पद्मश्री जो है वो सिर्फ आपकी पहचान नहीं, आपकी मेहनत और लगन का सबूत भी है। 20 साल से आपकी जर्नी चली आ रही है। और ये बताइए कि कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताइए, कुछ ऐसे अफसाने थ्रू आउट योर जर्नी, कुछ स्टूडेंट्स के बारे में कि किस तरह स्पोर्ट्स की वजह से उनकी जिंदगियां बदल गई, या किस तरह स्पोर्ट्स की वजह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर हटके वो एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने लगे सोसाइटी को, और किस तरह स्पोर्ट्स की वजह से जो है कश्मीर उन दिनों में भारत से ज्यादा मजबूती से जुड़ने लगा। देखिए, हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, बट जो जिस चीज की कमी थी, जिस चीज की कमी हमें नजर आ रही थी, वो एक प्रोफेशनलिज्म था, वो टच था जो ग्राउंड रूट पे कहीं ना कहीं हमारे बच्चे मिस कर रहे थे। जो एक्सपोजर लेवल हमारे बच्चों को चाहिए था, उस चीज को कहीं ना कहीं हमारे बच्चों ने, हमारे यूथ ने मिस किया। एक बड़ा जनरेशन गैप हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ के अंदर। तो हम्म। स्पोर्ट्स एक वाहिद एक मीडियम बना, एक ऐसा ब्रिज बना हमारे बच्चों को एक्सपोजर के साथ साथ उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना जिस चीज से उनको इस चीज का एहसास हुआ कि हमारा देश कितना बड़ा है और हमें कितनी मेहनत करनी है अपने देश के साथ दुनिया में आगे बढ़ने के लिए। तो हम्म। ये चीजें, जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है, बच्चा इनिशियली एंटरटेनमेंट फन या फिटनेस के हिसाब से खेलता जा रहा है, बट जब एक बच्चे को करियर इसमें नजर आता है और करियर बाद में मिल भी जाता है, तो वो एक इंस्पिरेशन बन जाती है अपने मोहल्ले में, अपनी फैमिली में, अपने इलाके में, अपनी कम्युनिटी में। कोई उस मिसाल चीज दीजिए, कोई किसी स्टूडेंट की मिसाल दे दीजिए आप। जैसे मेरे बहुत सारे ताजमुल इस्लाम है ऐसे। जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, एक ताजमुल इस्लाम है, उसने भारत के लिए मेडल्स भी जीते हैं। आप उसके बारे में बता दीजिए कि कैसे वो इस फील्ड में आई और फिर कैसे उसने इंडिया का नाम रोशन किया। बिल्कुल, इनिशियली जब हम देखेंगे, जब हमारे पास छोटे बच्चे आते हैं, हम हमेशा बच्चों को एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जोड़ते हैं, ताकि उसका एक स्टार्टिंग से एक इंटरेक्शन हो जाए एक नए स्पोर्ट्स में, ताकि वो उस चीज को फॉलो फिर कंटिन्यूअसली करे जब तक ना उसका करियर उसमें बन जाए। तो सेम हर एक बच्चे का, जिस तजुल इस्लाम हमारी बच्ची, जो हमारी शान है जम्मू कश्मीर की, जिसने उस छोटी सी उम्र में एक उस ट्रैक को पकड़ा, उस ट्रैक को समझा और मेहनत करके अपना नाम पूरी दुनिया में बिल्कुल एक रिकॉग्निशन को मिली, पूरी देश के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर में। तो वो एक इंस्पिरेशन बन जाती है आगे आने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में अपनी फैमिली के लिए, और जो फिटनेस के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे आज की डेट में, जो हमारा यूथ कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, और उससे हम्म। स्पोर्ट्स एक बड़ा एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। हम हमारे लोगों के लिए, हमारे उन दोस्तों के लिए जो महरूम है इन चीज़ों से, कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं।
तो हम्म एक एक दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी की अगर हम बात करेंगे, फेम की बात करेंगे, इवन पैसे की बात करेंगे, एक बड़ा बड़ा जो पैसा है स्पोर्ट्स में अगर देखेंगे, जब इंसान अगर अपना जॉब करियर कहीं देख रहा है, तो वो भी आप देखोगे स्पॉन्सरशिप के साथ साथ बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह बाद में एक एथलीट को पॉपुलर कर देती है पूरी दुनिया में। तो हम्म स्पोर्ट्स एक वाहिद एक वो फील्ड है जहाँ पर इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। और आज की डेट में आप देखो हमारा पूरा देश पूरी दुनिया में डिफरेंट स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन कर रहा है। हमारा देश हर जगह पे मेडल दे रहा है। भारत चाहे वर्ल्ड जी चैंपियनशिप्स जी हो, ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, हर जगह पे हमारे नए एथलीट्स आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सेम हमारा भी मकसद बिल्कुल। था कि इस कल्चर को क्रिएट यहाँ पर आपकी करना। और एकेडमी से तो जी, आपकी एकेडमी से तो बहुत सारे आए हैं, मैं चाहती थी कि आप उनमें से किसी का नाम लें। ताजमुल बिल्कुल इस्लाम मैं तो एक है। बिल्कुल देखो, एक इंस्पिरेशन बन के फील्ड में ऐसा आता है अगर बच्चा हमारा एक बार कुछ अच्छी एक्टिविटी करता है और उससे उनकी फैमिली में रोजगार का कोई जरिया बन जाता है, रोजगार के साथ साथ उनकी लाइफ कहीं ना किसी अच्छे ट्रैक पे कोशिश भी आती हो है। जाती है, सेहत भी बन बिल्कुल जाती है। बिल्कुल फैसल साहब, मैं आपको एक मल्टीटास्किंग अचीवर कहूंगी, क्योंकि कश्मीरी स्पोर्ट्समैन में, स्पोर्ट्स प्लेयर्स में जो देखा गया है, आप उसको सिंबलाइज करते हो। एक स्पोर्ट नहीं, कई सारे स्पोर्ट्स में आप माहिर हो। और बिल्कुल शायद ताजमुल के बारे में भी यही कहा जाता है, आपके बहुत सारे ट्रेनीज के बारे में यही कहा जाता है। क्या ये सच बिल्कुल है बिल्कुल कि कश्मीरी स्पोर्ट्स प्लेयर जो है सिर्फ एक नहीं, कई सारे स्पोर्ट्स में माहिर होता है? बिल्कुल आप अगर देखेंगे, मैं आपको रिसेंटली बताऊंगा कि हमारे कुछ ऐसे एथलीट्स उभर के आए हैं जो अभी देश के साथ साथ पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं। हम खाली अब मैंने शुरुआत मार्शल आर्ट से की, लेकिन उसके बाद बच्चों को एहसास हुआ कि दुनिया में क्रिकेट, फुटबॉल, इन दो तीन स्पोर्ट्स के साथ साथ कुछ और भी ऐसी गेम्स में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं जहां पर हम अपना नाम रोशन कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। और आज की डेट में जो भारत सरकार ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसा कि आपको पता होगा, स्पोर्ट्स का एक बड़ा उसमें एक बड़ा रोल है। जो को करिकुलर एक्टिविटीज देखेंगे हम इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में, बड़ी जो डिपार्टमेंट्स आजकल की डेट में इस पे बड़ा काम कर रहे हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं। तो बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छा करियर नजर आ रहा है कि खेलने से मेरी जिंदगी बन सकती है, मैं ना कहीं अपने देश के साथ आगे जुड़ सकता हूँ। और वो हमारे भारत सरकार ने करके दिखाया जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट है हमारी, रिसेंटली SO12 भी अभी उनका लिस्ट भी आने वाला है, बहुत सारे बच्चों को रोजगार मिलने वाला है। तो आज की डेट में एक पेरेंट को, एक घर के बड़े सदस्य को बच्चे से चाहिए क्या? एक तो वो फिट रहे, वो स्पोर्ट्स से मिल रहा है, और एक तो वो एक शान बन के जिए, वो भी स्पोर्ट्स से मिल रहा है, और उसका रोजगार मिले, सब कुछ चीजें आपको उसी चीजें मिल रही है। और उसके साथ जी साथ जो अभी समाज में जो बिद्दत पनप रही है, लाइक सोशल इवल्स जो अभी, लाइक ड्रग्स मेंस की बात अगर करेंगे, स्पोर्ट्स एक वाहिद हाँ वो चीज है जो उन चीजों से भी आपको दूर रखता है। क्योंकि जब एक एथलीट स्पोर्ट्स पे बात करेगा, स्पोर्ट्स करेगा या एथलीट बन जाएगा, तो अपनी बॉडी के साथ वो कभी भी नाइंसाफी नहीं कर सकता। वो हमेशा बॉडी को बनाने पे काम करेगा, अपनी फिटनेस, अपना फिजिक मेंटेन रखने पे काम करेगा। तो वो कभी भी अपनी बॉडी के साथ वो भी गलत चीजें कभी, लाइक जो आजकल की जो समाज में आप देख सकते हो जो पनप रहा है, हमारे ड्रग्स, अगर हम ड्रग्स की बात करेंगे, बिल्कुल उस चीज से हमेशा बिल्कुल, दूर रहेगा मिलिट्री और से कोई अपनी ड्रग्स फैमिली हो, में एक डेफिनेटली। आइकन बन के जिएगा। हाँ हाँ तो ये एक बिल्कुल। अच्छी अचीवमेंट है। ये बताइए कि कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको पूरी जर्नी में? बच्चों को पहले तो आपने कैसे कन्विंस किया कि स्पोर्ट्स में भर्ती हो जाओ? एक तो सोशल स्टिग्मास बहुत, उन दिनों जब आपने स्टार्ट किया था तब तो बहुत ज्यादा सोशल स्टिग्मास होती थी कश्मीर में, मतलब बच्चियों को ज्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने नहीं देते थे। ऐसी भी सिचुएशंस थी। और दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, क्या आपके पास वो सारे, जैसे हम कहते हैं ना, सहूलियत थी कि आप बच्चों को ठीक से ट्रेन कर सको या खुद अपनी ट्रेनिंग जारी रखो? देखिए, आप समझ सकते हो इस चीज को कि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे, स्पेशली जब कश्मीर की बात करेंगे, और हम्म जो चीजें हमारे यहाँ जो कंजर्वेटिव माहौल इनिशियल स्टेज पे देखा जा रहा था हमारे लिए, स्पोर्ट्स को एक, मैंने बोला ना कि कल्चर बनाने के लिए मुझे 20 साल लगे, कल्चर को क्रिएट करने के लिए 20 साल लगे। अक्सर लोगों की स्ट्रगल्स अगर देखी जाएंगी तो वहां पर आप स्पोर्ट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से देखोगे कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, या उनको फैमिली बैकग्राउंड या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती थी। मैं इन चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं करता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई भी होंगी, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ। स्टिल आई हैव दैट काइंड ऑफ शर्ट, जो मेरे पास अभी भी वही शर्ट, टीन शर्ट पड़ा है 22 बाई 20 का,
जिससे मैंने 18 इंटरनेशनल मेडल्स दिए। मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ कि मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है। मैं बिलीव करता हूँ कि आपका जो गोल है, आपका जो मिशन है, आपका जो टारगेट है, आप उस पर कंसिस्टेंसी के साथ, सिंसियरिटी के साथ वो काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और मेरे लिए जी। सबसे बड़ा चैलेंज था कि वो जो माहौल, वो जो एक यहाँ पर जो एक नरेशन क्रिएट किया गया था, एक गैप था हमारे यूथ के अंदर, हमारे हमारी सोच के अंदर। तो उस चीज हम्म। को चेंज करना एक मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज था। उस चीज को हम्म। ये समझाना था कि स्पोर्ट्स कैन बी द गुड प्लेटफॉर्म फॉर हमारे यूथ के लिए ना, एक बड़ा इनिशिएट हम कर सकते हैं जिससे हमारा यूथ एक अच्छी दिशा में आ सकता है। तो उस चीज को हम्म। समझाना, उन जहनों को, उन चीजों को, वो मेरे लिए बड़ी हर्डल्स थे हम्म। उस तो वक्त। हाँ। जिस समाज में मैं चल रहा था, मैं भी इसी धरती से हूँ, इसी जम्मू कश्मीर का एक बाशिंदा हूँ। जम्मू कश्मीर कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का रहने वाला हूँ, और मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ जिन्होंने ये चीजें देखी थी। और मैं उनमें से एक डिफरेंट होके एक दूसरा रूट लेके इन चीजों को ओन करने के लिए मुझे बहुत मुश्किलातों का सामना पड़ा। वो चीजें आप समझ सकते हो, वो बहुत सारी ऐसी जी। चीजें हैं, तो मैं वो चीजें शेयर भी नहीं कर सकता। बट सबको पता है कि उन चीजों को फेस करना कितना मुश्किल था। बट अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में हर घर से एक बच्चा तैयार है अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। अपने इंडिया का जो नाम उनके जर्सी के पीछे आता है, दे फील प्राउड कि आज हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइए, अब कुछ लम्हों के लिए हम संजीदा बातें छोड़कर थोड़ी लाइट टॉपिक पर आते हैं। ये बताइए कि आपकी अपनी क्या हॉबीज हैं और किस तरह आप अपना लाइफस्टाइल और सेहत ये सब मेंटेन करते हो। हेल्दी लाइफस्टाइल ये सब की तो बहुत जरूरत होती है स्पोर्ट्स प्लेयर्स को, तो आप किस तरह मेंटेन करते हो? बिल्कुल, मैं सिंपल जिस तरह सब लोग, मैं अपने घर में अगर खाने की बात करेंगे, मैं बिल्कुल सेम जो घर में बनता है मैं वो खाता हूँ। बस मेरा ये इम्पोर्टेंट है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं खाता हूँ कम से कम उस चीज़ का मैं एग्जर्शन कर पाऊँ। वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या कोई ऐसी ट्रेनिंग या ऐसा कुछ स्किल बच्चों को दे जिससे मुझे भी लगे कि मैंने फिटनेस पे थोड़ा बहुत काम किया। अदरवाइज मैंने खुद तो खेलना हम्म। छोड़ दिया है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों के साथ रह के मैं ट्रेनिंग सेशंस कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी एक्सरसाइज मिले और मैं अपने उस टून में वापस आ जाऊं। लेकिन जो एक जर्नी होती है, एक टाइम होता है एथलीट का, वो अपना ही टाइम होता है। आज मेरा मकसद ये है कि मैं किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों को गाइड करूं, उनको प्रॉपरली वो चैनल दूं कि जहां पर वो फिट हैं, उसी फील्ड में जाके अपने लिए अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाए। मेरा जी। मेरा अब फिटनेस की मैं बात की फैसल साहब, फिटनेस की जो आपने बात की, तो उसी पर मेरा नेक्स्ट सवाल होगा कि आप यूजुअली ट्रेनीज में क्या खूबियां तलाश करते हो किसी को ट्रेनी बनाने से पहले? बिकॉज फिजिकल फिटनेस एक चीज होती है, उसमें और कौन सी टैलेंट या स्किल्स होनी चाहिए जिससे वो अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर बन सके? देखिए, अल्लाह ताला ने हर एक बच्चे के अंदर टैलेंट दिया होता है, और एक उस्ताद का, एक ट्रेनर का यही एक फर्ज बनता है कि उस बच्चे में उस चीज की तलाश करे। मेरे पास हम्म। जो भी बच्चा आता है, मैं सबसे सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए बच्चे में होना चाहिए दैट इज इंटरेस्ट। कि अगर बच्चा अंदर, उसके अंदर वो विल पावर है, वो चाहता है कि मैं ये चीज करूं, मुझे सबसे पहले वही चाहिए, बाद में वो कुछ भी हो। क्योंकि मैंने ऐसे भी एथलीट प्रोड्यूस किए हैं। मेरा एक बच्चा था, उनका नाम अदनान था, वो 7 साल का मेरे पास आया, उनकी उनके फादर ने मेरे पास छोड़ा। उनको थोड़ी दिल की प्रॉब्लम थी, वो बहुत डरते थे और आंखों में थोड़ी बहुत वो लगातार टिमिंग वो करते थे, ब्लिंक करते थे बार बार। तो जब मेरे पास आए, उनके फादर बहुत डरते थे, बोला कि डॉक्टर साहब के पास हर जगह पे गया, बट उन्होंने बोला कि कुछ स्पोर्ट्स देख लो अगर ये करेंगे। बट मैंने जब उनको अपने साथ जोड़ा, उस जर्नी में उस बच्चे ने बहुत सारी तकलीफें देखी थी, उस छोटी उम्र में ही डॉक्टर्स, कुछ सर्जरीज, बहुत सारी चीजें। बट मेरे साथ 1 साल होने के बाद ही वो दिल का सिस्टम भी ठीक हो गया, और आंखों की वो जो भी वो प्रॉब्लम थी, उन्होंने वो चश्मा निकाल के मेरे साथ एथलीट बन के, और आगे बहुत उसने नाम भी कमाया। मकसद ये है कि जब इंसान चाहेगा कुछ करना है, तो उसके लिए फिर कोच की भी कोई जरूरत भी नहीं होती। फिजिकल हैंडीकैप, हाँ, उसको रोक वो नहीं नहीं, सकता। हमारे लिए तो बड़ी एग्जांपल है रिसेंटली शीतल देवी, जिस छोटी लड़की ने पूरी दुनिया में अपना नाम नंबर 1 आर्चर जो बन चुकी है हमारे भारत से, हाँ। जिनका जिन्होंने गोल्ड मेडल आया था। उनके पास तो रब्बुल आलमीन ने उनके हाथ दोनों ने, लेकिन उसने ये प्रूव करके दिखाया कि वो हम लोगों से बेस्ट है। उसने हमें दिखाया कि तुम लोग मेरे से कुछ नहीं हो, मैं तुम लोगों से बेस्ट कर सकती हूँ। और आप देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 रैंकिंग पे आ गई, वो किस चीज से? क्योंकि उसके अंदर जो जोश था, जो बलवाला था, जो सिंसियरिटी थी, और डेडिकेशन थी। उस चीज ने प्रूव करके दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो इन चीजों पे बिलीव नहीं हम कर सकते, इससे बेटर भी कर सकते हैं हम कभी कभार। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने की, बहुत ही इंस्पायरिंग बातें, और ये स्टूडेंट्स का जो एग्जाम्पल आपने दिया, इट वाज अमेजिंग।
आखिर में फैसल साहब ये बताइए कि अगर कोई ख्वाहिशमंद खिलाड़ी है, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहता है, एस्पिरेशन है उसकी, तो वो आपकी एकेडमी में कैसे दाखिल हो? क्या आपकी एकेडमी सिर्फ जम्मू कश्मीर में है या इंडिया में स्प्रेड आउट है? इस बारे में आप बताइए। अभी मैं जम्मू कश्मीर में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी, 7-8 डिस्ट्रिक्ट्स में मेरे यूनिट्स चल रहे हैं, सब यूनिट्स। हम्म। मैं अभी भी बच्चे से 50 रुपया लेता हूँ साल का फीस, कोचिंग फीस। साल भर उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, हमारे पास बच्चा रहता है, ट्रेनिंग करता है। सिर्फ और 25 हम से उसको 50? 50 रुपीज 1 ईयर का फी लेता हूँ मैं बच्चे से। और उस 50 रुपए में हम बच्चों को ट्रेन करते हैं पूरा साल। ये गुलाब, मैं समझी कि आपको पद्मश्री मिला, बिकॉज ये दुनिया ने, मतलब भारतीयों ने समझ लिया है कि आप सिर्फ पैशन के लिए काम कर रहे हो, ये आपका पैशन है। जाहिर बात है आप पैसों के लिए नहीं काम कर रहे जी। दिस बिल्कुल, इज आप माइंड देखिए, ब्लोइंग। ये जी। इंसान का जब मकसद होता है ना कोई, जब मैंने स्टार्ट किया, जो मैंने चीजें फेस की, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को वो चीजें फेस करनी पड़े। और उनके लिए मैं ये चीज बिल्कुल बिल्कुल, वो बोलते हैं ना, उनको जस्ट स्टार्ट करना है और कुछ नहीं करना है उनके लिए। फिर भारत सरकार ने बहुत कुछ चीजें करके रखी है। अब आप देखो स्पोर्ट्स पे कितनी हमारी सरकार अभी काम कर रही है। बस मेरा मकसद है उनको जस्ट उस दिशा पे लाना है, उस ट्रैक ट्रैक पे लाना है। हम्म। और मैंने 5 स्टूडेंट से लेके 30,000 स्टूडेंट्स भी क्रॉस किए हैं। तो ये सारे कश्मीर के एथलीट्स हैं, सारे कश्मीर के बच्चे ही हैं। और उसी में से नेशनल हम्म। इंटरनेशनल एथलीट्स निकलते हैं। और मेरा मकसद ये है कि इनको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स ज्वाइन करना बड़ा हेक्टिक है हमारे लिए। आओ, एकेडमी ज्वाइन करो, ट्रेनिंग लो, और जहां जहां तक हमसे हो सकता है हम आप लोगों को उस लायक बनाएंगे और आपको सही जगह पर प्रेजेंट करेंगे। और आने वाला वक्त आप लोगों का है। आने वाले वक्त की आपने बात की, तो ये भी बता दीजिए कि आपकी मुस्तकबिल को लेके प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है? को क्या रोड देखिए मैप देखा आपने कश्मीर को लेके स्पोर्ट्स फील्ड? देखिए इंटरनेशनल एथलीट्स निकले, नेशनल मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स निकले। मेरा टारगेट है ओलंपिक पोडियम। जो हमारा ओलंपिक टारगेट है, मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को मैं चाहता हूं कि वो ओलंपिक्स तक पहुंचे और वहां पर अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन करे। उस चीज से जब हमारे पास उस लेवल के एथलीट्स होंगे, तो उस चीज से हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा यूथ एक सही दिशा के साथ साथ पूरे देश में अपना नाम कमा सकता है। उसके लिए मेरा मकसद है कि मैंने लास्ट टाइम भी मैं लोगों से शेयर करता हूँ ये बात, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर अगर स्पेशली कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत है हमारा कश्मीर। यहाँ पर अगर पोटेंशियल आप देखना चाहोगे, वो सिर्फ स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म है। और मैं इन दोनों चीजों को अब जोड़ रहा हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं इस पे काम कर रहा हूँ कि जो हमारे विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं या एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज हैं, मैं स्पोर्ट्स और टूरिज्म को एक साथ जोड़ूंगा, ताकि हमारे पूरी दुनिया को पता चले कि कश्मीर कितना खूबसूरत है और यहाँ के लोग कितने स्पोर्ट्स और एडवेंचर्स पे काम करते हैं। और वो आए, वो देखे हमारे कश्मीर में। और इससे हमारी इकोनॉमी भी बढ़े, हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं पर यूथ भी है उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिले। उस चीज से साथ साथ एक पूरा देश हमारा आगे बढ़ सकता है। तो ये मेरा मिशन है, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ। लाइक माउंटेनिंग है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, या वाटर स्पोर्ट्स है, या जितनी भी स्की, जो भी विंटर गेम्स के रिलेटेड स्पोर्ट्स है, उन चीजों को मैं जोड़ रहा हूँ एक साथ। और इसमें मेरा यही हम्म। मिशन है, जो मेरी फ्यूचर प्लानिंग है इंशाल्लाह। बहुत ही नोबल मिशन है आपका। मैं पूरी दुआ करूंगी, हमारी पूरी टीम दुआ करेगी कि आपका ये मिशन मुकम्मल हो। वैसे आपने ओलंपिक्स की बात की, तो विंटर ओलंपिक्स तो पहुंच ही गए हैं कश्मीरी प्लेयर्स। बिल्कुल बिल्कुल। जहां तक मुझे पता है आरिफ खान तो वहां पहुंच गए और शायद उन्होंने जीता भी है। तो बिल्कुल आप जो भी प्लानिंग कर रहे हो, वी आर आई थिंक वेरी क्लोज टू अचीविंग इट। इंशाल्लाह वी विल अचीव इट सून। एंड जैसे आपने कहा, भारत सरकार तो आपके साथ खड़ी है और हमारे बिल्कुल कश्मीर के खिलाड़ियों के साथ खड़ी है। बहुत बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका शो पर आने के लिए फैसल साहब, अपना वक्त निकालने के लिए। एंड दर्शकों, आप सबसे उम्मीद है कि आप ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए मेरी चैनल पर जुड़े रहिए। जय कश्मीर, जय हिंद।